हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अरुण कुमार सिंह एंड आप देख रहे हैं एकेएस स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन लेता हूं और उसका आंसर देते हैं। तो आज क्वेश्चन आप लीजिए कि एक लाइन में घास फूस का झोपड़ी बना हुआ है और एक दूसरे से झोपड़ी बहुत क्लोज है और मान लो 20 झोपड़ी बना हुआ है। पहला वाला में शुरू वाला में आग लग गया, उसके बाद सेकंड में आग लगा, उसके बाद थर्ड में आग लगा, उसके बाद फोर्थ में आग लगा, उसके बाद फिफ्थ में आग लगा, फिर भी 15 झोपड़ी बचा हुआ है। कोई बंदा आया और उसने सिक्स्थ वाला को झोपड़ी को गिरा दिया और सिक्स्थ वाले झोपड़ी को वहां से हटा दिया गिरा करके। तो उसके घर के सामान थे कुछ टूट गए, झोपड़ी टूट गए, उसका आश्रय टूट गया, जो झोपड़ी का ऑनर है उसका। तो क्या वह कोई अपराध किया या नहीं किया? अभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मन में बता सकते हैं, उसके बाद मैं आंसर दूंगा तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा है, कोई आप ऐसा सिचुएशन में मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपका स्पीड बहुत ज्यादा है और सामने रास्ता है और आपको दाहिने टर्न करने के लिए मिला। यदि सामने जाते हैं तो 4 बंदा है वह कुचला जाएगा। आप मान लो 4 व्हीलर पे हो, ब्रेक लग नहीं सकता। मान लो आपका स्पीड 120-130 के आसपास है कि ब्रेक लगाने से भी ब्रेक नहीं लगेगा। फिर आप यदि राइट टर्न करते हो तो चौड़ी रोड है, राइट टर्न करते हो तो 2 बंदा है, तब 2 बंदा मारा जाएगा। ब्रेक लगाओगे तो सामने वाला जो 4 बंदा है वह मारा जाएगा। तो आप क्या करना है आपको? तो आप मान लो राइट टर्न कर लिया तो 2 बंदा मारा गया, तो क्या आपने अपराध किया? तो आपने कोई अपराध नहीं किया। आपने राइट टर्न नहीं लिया, सीधा लेके चला गया तो 4 बंदे की मौत हो गई। तो आपने क्या कोई अपराध किया? तो हाँ, आपने अपराध किया। उस तरह से शिप से ले सकते हो कि शिप में 2 तरफ मान लो कि इधर दिख गया बर्फ, जो इसमें जैसा कि टाइटैनिक का सिचुएशन था, और उसमें टकराएगा तो टाइटैनिक के सारे लोग मारे जाएंगे। सीधा जा रहे तो आगे भी बर्फ दिख गया अचानक, और टाइटैनिक का स्पीड बहुत ज्यादा है तो टाइटैनिक यदि बर्फ के चट्टान से टकराता है तो टाइटैनिक शिप जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसमें पानी घुस जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे। यदि राइट टर्न लेता है तो उसमें 10 लोग बैठे हुए मारता है। टाइटैनिक में मान लो 2000 लोग बैठे हैं तो 10 बंदे रन डाउन हो जाएंगे, उनकी शिप के ऊपर ये चढ़ जाएगा, 10 व्यक्ति मर जाएगा। तो मान लीजिए कि कैप्टन ने लेफ्ट टर्न किया तो टाइटैनिक के सारे बंदे मर जाएंगे। तो अपराध किया या नहीं किया कैप्टन ने? तो अपराध किया। स्ट्रेट रहता है, कोई राइट टर्न लेफ्ट टर्न नहीं लेता है, तब भी टाइटैनिक क्रैश हो जाएगा और टाइटैनिक के सारे लोग मारे जाएंगे, शिप के लोग। यदि उसने राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न करने से क्रैश हो रहा है, स्ट्रेट जाने से क्रैश हो, रिवर्स कर नहीं सकता, तो राइट टर्न किया तो 4 बंदे हैं शिप में बैठे हैं, छोटे से शिप में, या 10 बंदे हैं तो वो मारे जाते हैं। तो क्या टाइटैनिक के शिप में कैप्टन ने कोई अपराध किया? तो कोई अपराध नहीं किया। तो यह इतना ही बोलने से कि कोई अपराध किया नहीं चलेगा। यदि आप मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, या एपीओ का तैयारी कर रहे हैं, या आप एलएलबी या एलएलएम का एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपको उसका ये कहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कानून में, इंडियन पेनल कोड में कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ, इस पर कोई केस ला है तो उसको आपको बताना जरूरी है। दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड, या एपीओ से रिलेटेड, या एलएलबी से रिलेटेड, या एलएलएम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है 9468346559। आप कोई भी मैटर जो लीगल इशू है, जो मींस कानूनी तौर पे डिस्प्यूटेड है, उसको सलाह के लिए भी आप इस फोन नंबर पे क्वेश्चन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो मैं मोबाइल अटेंड नहीं कर सकता कॉल, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं मैसेज के अनुसार समय मिलने पर जरूर दूंगा। अभी यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का जो 2 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन, उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि ये इज इन ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लैग्रेशन। ये आगू के बीच है, ग्रेट फायर बड़ी आगू के बीच है, जिसमें क्या है कि उस झोपड़ी बना हुआ है, घास फूस का झोपड़ी बना हुआ है, लगता है बहुत सारा, और उसी बीच ए है, वहां पर ए प्रेजेंट है। उसने क्या किया कि पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लैग्रेशन, आग को फैलने से, कन्फ्लैग्रेशन मींस आग को फैलना
से बचाने के लिए एक हाउस को पुल डाउन कर दे, मीन्स गिरा दिया। यदि पक्का मकान गिराया तो बंदा से गिरेगा नहीं, तो पक्का जेसीबी के साथ होगा। अब कैसे पुल डाउन किया यह नहीं लिखा हुआ है। यदि घास फूस का तो हाथ से ही हो जाएगा, यदि घास फूस का नहीं है तो क्या करेगा, फिर जेसीबी से गिरा देगा ताकि बाकी मकान बच जाए। यदि ऐसा है मकान कि एक से दूसरे में आग लग जाएगा और सारे मकान जल जाएंगे, तो उस स्थिति में सिर्फ ये करना है। उसके बाद फ्रॉम स्प्रेडिंग, आग को फैलने से रोकने के लिए घर को गिरा दिया, बीच वाले घर को। ये डिड इट इन गुड फेथ, लेकिन ये इस काम को गुड फेथ में किया। सेविंग द लाइफ, जिंदगी को बचाने के लिए, एंड प्रॉपर्टी, और संपत्ति को बचाने के लिए, एंड टू अवॉइड ग्रेटर हार्म, और बड़ा हानि को बचाने के लिए। मीन्स एक घर है, उसके बाद पहला घर जल गया, उसके बाद एक और घर है, उसके दूसरा घर जलने के चांस है। तो हमको यही कोशिश करना है कि पानी से बुझाएं, क्योंकि यदि घर गिरा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यदि घास फूस का घर है, सामान बचा सकते, उतना समय है कि हटा सकते हैं, तो सामान हटा लो। और घास फूस का घर है और घर को पानी से बुझाने की कोशिश करो, क्योंकि गिरा दिया ये जल जाए तो बात बराबर हो जाएगा। यदि पक्का मकान के भी केस में ये पक्का मकान 2 है तो उसको पानी से बुझाने की कोशिश करो, लेकिन उसके बाद ही कई मकान है तो उसको गिरा के हटा ही देने में फायदा है। सेविंग द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऐसा किया कि बाकी घर में आग न लग जाए, सो रहा है उसको जिंदगी भी जा सकता है, उसकी जान भी जा सकता है, प्रॉपर्टी भी जा सकता है। एंड टू अवॉइड ग्रेटर हार्म, और बड़ा हार्म, मान लो 5 घर जल गया तो 15 घर और जलेगा, तो इसलिए एक घर को हटा दो वहां से। What offense if any is made out in this case, तो इस केस में ए ने क्या अपराध किया ये पूछ रहा है। गिव लीगल प्रोविजन, यदि आप ऐसे ही बताएंगे कि ये कोई अपराध नहीं किया या कोई अपराध किया, तो क्या इतना लिखने से आपको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एपीओ या एलएलबी या एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे? मान लो ये 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको लीगल प्रोविजन भी बताना पड़ेगा कि ये बातें कहाँ लिखा हुआ और किस बातों से आप इसको मैच किया, कंक्लूजन निकाले कि ऐसा हो सकता है। तो अभी देखते हैं आंसर इसका कि नो हार्म हैज बीन कमिटेड बाय ए इन दिस केस, कि ए द्वारा पहले तो लिखेंगे कि कोई कमिट नहीं किया गया। फिर आगे लिखेंगे सेक्शन 81 बेस्ड ऑन द मैगजीन। सेक्शन 81 में ये बात लिखी हुई है, तो उसके पहले लिखेंगे कि सेक्शन 81 जो एक मैगजीन पर बेस्ड है। मैगजीन क्या है? necessitas non habet legum, which means necessary had no law, means यदि आवश्यकता, हमको भूख लग गया है बहुत जोर से और 2 दिन से भूखा है, उसका 3-4 दिन से भूखा है, अब हम ब्रेड किसी दुकान से चोरी कर लिए, ब्रेड ले लिए और लेकर खा लिए, तो क्या मैंने कोई अपराध किया? तो हाँ, चोरी का अपराध किया। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि नेसेसिटी ऐसा था कि हम उसको, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम उस ब्रेड को लेकर के और खा लिए, तो ये भी देखा जाएगा, तो उसको छोड़ भी दिया जा सकता है। उसके बाद एज पर सेक्शन 81 ऑफ द आईपीसी 8060 इंडियन पेनल कोड 1860 के अनुसार का सेक्शन 81 के अनुसार एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं है। दो द एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, वह किसी हार्म को करने वाला है, ये हार्म को कर दिया है, तब भी कोई अपराध नहीं है। If such act is done in good faith, लेकिन कुछ उसका इंग्रेडिएंट है, कुछ उसका कंडीशन है, कुछ उसका शर्तें हैं कि वह गुड फेथ में किया गया है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन किया गया है, बिना कोई आपराधिक दुराशे के किया गया है, टू कॉज हार्म की हार्म जानबूझ के नहीं किया गया है, हार्म तो किया गया लेकिन गुड फेथ में किया गया है। यदि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया गया तब तो कोई बात है, क्रिमिनल इंटेंशन से किया जाए, बैड फेथ में किया जाए, तब वह अपराध हो जाएगा, भले ही एक घर गिराया गया 50 घर को बचाने के लिए। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट अदर हार्म, और अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया गया। तो क्या क्या कंडीशन है कि गुड फेथ में किया गया, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया गया, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट अदर हार्म टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी को, जो हार्म है उसको प्रिवेंट करने के लिए किया गया।
दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ चॉइस ऑफ इविल्स, मतलब इविल का चॉइस है कि यदि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हम उस घर को गिरा दें या जलने दें, दो चॉइस है। यदि हमें कोई बेटर इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या गाड़ी को आगे ही जाए जिससे कि 4 व्यक्ति मौत हो जाए, या राइट टर्न कर दे कि 2 व्यक्ति हो। तो इविल मीन्स जो व्यक्ति है, एक्टर है, जो एक्ट करने वाला है, उसका चॉइस है। और उसको यदि चॉइस लेस हार्म को कर देता है और बड़ा हार्म को बचाता है तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन बड़ा हार्म कर देता है, लेस हार्म को बचाता है, तो फिर यहाँ अपराध होता है। चॉइस उसके हाथ में है, लेकिन उसने अपराध किया या नहीं किया वह उसके हाथ में नहीं है। यह बताएगा जज, यह बताएगा कोर्ट। इन द प्रेजेंट केस ये पुल्स डाउन हाउसेज टू प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। प्रेजेंट केस में लगातार फूस के घर बने हुए हैं, तो ये ने एक घर को बीच से हटा दिया ताकि बाकी घर जलने से बच जाए। ये हैज डन इट इन विदाउट एनी क्रिमिनल टेंशन, बिना कोई क्रिमिनल टेंशन का किया, इन गुड फेथ किया, टू सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना, लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया, एंड ऑल्सो टू अवॉइड ग्रेटर हार्म। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और मकान हैं वो जल जाएंगे, उसको जलने से बचाने के लिए किया गया। Thus, A has committed no offence. This problem is based on the illustration B of the section 81. दोस्तों यह जो क्वेश्चन है 81 के इलस्ट्रेशन बी से मिलता जुलता है। आपको प्रत्येक इलस्ट्रेशन को, इंडियन पेनल कोड के प्रत्येक इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उस इलस्ट्रेशन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उस इंडियन एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जुडिशरी में, एपीओ में, एलएलबी में, एलएलएम में। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है 81 का। कब हम कोई भी अपराध कर दें और कोई दोषी ना हो, कोई भी अपराध कर दें और इनोसेंट हो, कोई भी अपराध कर दे उसको कोई सजा न मिले। तो इसके लिए होना चाहिए कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई एक्ट करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ किए नहीं तो दोषी है नहीं है इसकी भी चर्चा नहीं होगी। फिर तो आपने कोई एक्ट किया है और वो एक्ट हार्मफुल एक्ट है, वो हार्मफुल होना चाहिए। दूसरा, कोई प्रॉपर्टी या पर्सन का हार्म होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का घर जल जाए या व्यक्ति मारा जाए, मीन्स प्रॉपर्टी का लॉस हो या पर्सन का लॉस हो, और उस एक्ट को आपने गुड फेथ में किया है, उस एक्ट को आपने गुड फेथ में किया है और विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया है, बिना क्रिमिनल इंटेंशन का किया है। प्रिवेंट अदर हार्म, प्रिवेंट अदर ग्रेटर हार्म, और बड़ा हार्म को रोकने के लिए किया है। इतना यदि 6 इंग्रेडिएंट होता है तो आपने कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अधिक से अधिक आपके लिए क्वेश्चन आंसर ला सकूं। आपके लिए एलएलबी या एलएलएम जो दोस्त कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आंसर ला सकूं। जो दोस्त जुडिशरी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन आंसर ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।